जय माता दी। जय माता दी। हम आप सभी लोग माँ जगत जननी आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की आराधना की रात्रि नवरात्रि में माँ जगदम्बा की विभिन्न प्रकार से भक्तगण माँ की आराधना करते हैं। और हमारे हिंदू नववर्ष का प्रथम दिवस भी चैत्र नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि से ही प्रारंभ होता है। तो ऐसे में हम आप सभी लोग विभिन्न प्रकार से माँ भगवती आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की आराधना करते हैं। तो ऐसे में हम सभी लोग दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की कथा को बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तगणों, दुर्गा सप्तशती का अध्ययन श्रवण ही हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति कराता है। माँ भगवती आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस नवरात्रि में हमें भूल कर भी कुछ गलतियों को नहीं करना है, जिससे माँ भगवती हम पर कृपा करें। हम सभी लोग इस नवरात्रि में विभिन्न प्रकार के व्रत धारण करते हैं, परंतु जब नवरात्रि खत्म हो जाते हैं अर्थात अंतिम तिथि आ जाती है, तो उसके बाद से लोग फिर वही प्रपंच आदि गलत कर्म में फिर निर्लिप्त हो जाते हैं। परंतु हमें इस नवरात्रि में व्रत धारण करना है, तो हमें किस सभी के प्रति सम्मान का भाव रहे, ईर्ष्या द्वेष की भावना ना रहे, सभी से समभाव रहे। यही हम सभी को व्रत धारण करना चाहिए। जय माता दी। आज हम सभी लोग देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय की कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे। बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से सभी भक्तगण माँ की अपने मन मस्तिष्क में छवि को बसाते हुए माँ भगवती की इस पवित्र पावन कथा को श्रवण करते हैं। मैं कमल के आसन पर बैठी हूँ, मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती लक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, हर्षा, गदा, वाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश, चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों का घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुर से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन गया। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत संपूर्ण क्रम बताया। उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार को छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन गया है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब ये मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवताओं की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई ना कोई प्रभु उपाय जरूर बतावे। इस प्रकार देवताओं के
याचना करने पर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौवें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह जब मिलकर एकीकरण हो गया, एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जज्ज्वालय मान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वह अपनी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं की शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह नारी रूप में परिणत हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल गए। श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। इसी प्रकार सभी देवताओं से विभिन्न प्रकार के अंगों का प्रादुर्भाव हुआ। देवी के दांत प्रजापति के तेज से और 3 नेत्र अग्नि के तेज से उत्पन्न हुए। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता अति प्रसन्न हो हर्षो उल्लासित हो गए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपनी शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान श्री हरि नारायण ने चक्र से उत्पन्न चक्र भगवती को अर्पित किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष तथा बाण से भरे 2 तरकस दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल के समान दंड दिया। वरुण ने पास, प्रजापति ने इस स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट की। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने भी उसे चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर समुद्र के उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट। साथ ही उन्होंने दिव्य चूर्णामणि, 2 कुंडल, कणे, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के केहूर, दोनों चरणों के लिए नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठी भी दी। विश्वकर्मा जी ने अत्यंत निर्मल परसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं। दधि ने उन्हें सुंदर कमल का पुष्प भेंट दिया। प्रिय भक्तगणों, मां को समस्त देवताओं ने अपने अपने प्रिय अस्त्रों के तेज का अस्त्र दिया। हिमालय ने सवारी के लिए मां भगवती को सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने आभूषण और वस्त्र आदि देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात देवताओं ने भी आभूषण, वस्त्र आदि दिया। तत्पश्चात उन्होंने बार बार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ
सिंहनाद कहीं समा ना सका। चचाल वसुधा चेलु सकलाक्ष महीधरा जेति देवस्य मुदा तमोचु सिंहवाहिनी। आकाश अनेक उनके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उनसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल सी मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तमन किया। त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही था। वे अपनी धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपने 1000 भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नाम का महान असुर महिषासुर का सेनानायक सेनापति था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्दग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह अशिल्लोमा नाम का दैत्य महादैत्य 5 करोड़ रथी सेना सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना ले युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब हाथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़े की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूषल, खड़ग, परशु, पट्टिस आदि अस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ दैत्यों ने पास फेंके तथा कुछ दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर गर्दन के पालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों
हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने। देवी की शक्ति से बढ़ी हुई वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा की और खड़ग हाथ से आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित कर मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन कर लिया। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवपीड़क दैत्य अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न होने लगी, कितनों की गर्दन कट गई, दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाला करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने से गिरकर उड़ जाते और केवल धड़ ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्धों की बाजों की लय पर नाचते हुए ना सिर धड़ के हाथों में खड़ग शक्ति और रिष्ट लिए दौड़ते हुए दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध में ललकारते थे। जब वह घोर संग्राम हुआ, वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, घोड़े, असुरों की लाशों से ऐसे पड़ गई कि वहां पर चलना फिरना असंभव था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। ठीक उसी प्रकार जैसे तृण और काष्ठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर पर मानो अपने प्राण चुने लेता था। वह देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े देवतागण उन पर पुष्प वर्षा करते हुए संतुष्ट हुए फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य महिषासुर सेना का वध नामक अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी।